चार बड़ी खबरें जिस पर डिटेल से अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। चार तस्वीरों के साथ कर रहे हैं शुरुआत चार का चौका की। सबसे पहली जो तस्वीर है वो अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हुई है। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जो कि भारत लाया गया है, पूछताछ होगी और कई राज अब खुलेंगे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई और एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई आखिरकार भारत लौट आया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अनमोल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया। एनआईए सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट से सीधे उसे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां कोर्ट में पेशी होगी। अनमोल पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड, सिद्धू मूसेवाला मर्डर और सलमान खान के घर पर फायरिंग जैसे कई हाई प्रोफाइल केसेस में आरोप है। दूसरी जो तस्वीर है बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार के सरकार नीतीश कुमार, बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल ही रही है। जेडीयू विधायक दल की मीटिंग में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। अब एनडीए विधायक दल की मीटिंग चल रही है, जिसमें एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी कल शपथ ग्रहण से पहले यह अंतिम मंथन है, बस अब औपचारिक ऐलान की बारी है। तीसरी तस्वीर है प्रदूषण पर सुप्रीम निर्देश से जुड़ी हुई। दिल्ली में पिछले कई दिन से हम जानते हैं हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। लोगों को खांसी आ रही है और अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं, स्किन एलर्जी हो रही है, सबसे ज्यादा तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसी प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसको लेकर कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता की वजह से अगले आदेश तक स्कूलों में आउटडोर खेल गतिविधियां यानी कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उस पर रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा गया कि वायु प्रदूषण को लेकर हर महीने सुनवाई की जाएगी। अगली सुनवाई अब होगी 10 दिसंबर को। साथ ही जो तीसरी तस्वीर है कि आपने प्रदूषण की देखी, जो चौथी तस्वीर है वो झारखंड से है। बीच सड़क पर लाइव मर्डर हो गया। झारखंड के धनबाद से सड़कों पर सरेआम फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। आप सीसीटीवी तस्वीरें देखिए कैसे यहां पर बाइक सवार 3 युवकों ने एक शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ा। इस पूरी वारदात के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच कर दी है शुरू। ये 4 बड़ी तस्वीरें, 4 बड़ी खबरें हैं, इन्हें अपडेट के साथ आगे आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहली जो तस्वीर है वो बिहार से जुड़ी हुई है। एनडीए विधायकों ने नीतीश को नेता चुन लिया है, ये अभी का अपडेट है। नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार और राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा पेश करेंगे। ये महज एक औपचारिकता है जो नीतीश कुमार की ओर से की जाएगी, क्योंकि नई सरकार गठन का वक्त आ गया है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे और कल शपथ ग्रहण की तैयारियां खास की गई हैं। शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो सुबह करीब 11:30 बजे से शुरू होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। हमने देखा बिहार चुनाव में भी बार बार नीतीश कुमार के नाम को सामने रखा गया। नीतीश कुमार के नाम से बताया गया कि कैसे एनडीए मिलजुल कर यहां चुनाव लड़ रही है। एनडीए की मजबूती का दावा किया गया और वो मजबूती का दावा हमने देखा भी। बम्पर वोटिंग हुई, बहुमत से कहीं ज्यादा नंबर लेकर एनडीए ने जीत दर्ज की है। और अब एनडीए की जो मीटिंग चल रही थी उससे अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है। एनडीए की इस मीटिंग में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया। यानी पहले बीजेपी की अलग से मीटिंग हुई, जेडीयू की अलग से मीटिंग हुई, उधर बीजेपी की मीटिंग में नेता चुना गया सम्राट चौधरी और उपनेता चुना गया विजय कुमार सिन्हा को। इधर जेडीयू की मीटिंग हुई जहां नेता चुना गया नीतीश कुमार को। और कुल मिलाकर जो एनडीए विधायक थे यानी कि सभी ने मिलजुल कर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा दी है। कल अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। पंकज वानखेड़े इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। पंकज, हालांकि पहले से तय माना जा रहा था, तो औपचारिक तौर पर बता भी दिया गया 10वीं बार नीतीश कुमार। बिल्कुल बेशक रचना, देखिए जिस तरह से 2 महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की विधायक दल के बैठक से पहले 2 बैठकें हुई, एक बीजेपी की विधायक दल की बैठक, उसके बाद जेडीयू की, वहां पे लगभग तय हो चुका था। और उसके बाद जब अभी विधायक दल की बैठक हुई और उसमें तय कर दिया कि नीतीश कुमार विधायक दल के नेता होंगे। और अब ये माना जा रहा है कल यानी 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार जो है नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और इस कार्यक्रम में तमाम जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण के। और सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार पहले से भी यही आकलन लगाया गया था कि नीतीश कुमार ही जो है वो विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। और इसको लेकर जीतन राम मांझी की तरफ से भी बाइट आया था और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि
जीतन मांझी ने कहा था कि विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में लगभग तय है कि जो विधायक दल के नेता नीतीश कुमार ही होंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। बाकी औपचारिकता होना बाकी है। औपचारिकता हो चुकी है और ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार जो है 10वीं बार लंबे समय के तौर पर देखा जाए, एक रिकॉर्ड भी उनके नाम से दर्ज हो गया अब कि लंबे तौर पर जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार कल जो है पटना में गांधी मैदान में। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री को लेकर भी साफ कर दिया गया क्या पंकज? बिल्कुल, बेशक लगभग साफ है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि दोनों बीजेपी में दो नेता चुने गए हैं, नेता और उपनेता। नेता के तौर पर सम्राट चौधरी, उपनेता के तौर पर विजय सिन्हा को चुना गया है। ऐसे में भी लगभग साफ हो जाता है कि जो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, जो कल शपथ लेते नजर आएंगे, वो सम्राट चौधरी जो पहले भी उप मुख्यमंत्री थे और विजय सिन्हा जो इसके पहले भी जो उप मुख्यमंत्री थे। दोनों जो है मुख्यमंत्री की शपथ जो है कल ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये होगा कि अब जो तमाम मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। जो पहले से जो मंत्रिमंडल में जो नेता थे वो उसमें शामिल होंगे और इसके अलावा जीतन मांझी की पार्टी से कितने जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा कुशवाहा से, उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो देखा जा रहा है चिराग पासवान कौन सा मंत्रालय डिमांड करते हैं और कितने मंत्री उनके खेमे से बनते हैं, वो कल इंटरेस्टिंग इंतजार तमाम लोगों को है। लेकिन हाँ, ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो है माफी चाहूंगा नीतीश कुमार के साथ जो है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ ले सकते हैं। अच्छा, कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे पंकज। हालांकि हाइपोथेटिकली ये कहना और बोलना होगा अभी, क्योंकि अभी तय होंगी चीजें और औपचारिक ऐलान भी होगा। वो ये कह रहे थे चिराग पासवान, जीतन मांझी जैसे चुनावों से पहले अपनी जिद पर अड़ गए थे, इतनी सीटें चाहिए, ये डिमांड हमारी है। वो कह रहे थे चिराग पासवान भी तो अपनी पार्टी के लिए उप मुख्यमंत्री का पद चाह सकते हैं। इसके कोई चांसेस हैं क्या? देखिए, तब हो सकता था जब सिचुएशन हंग असेंबली जैसी स्थिति बनती, या तो फिर ये ऐसा होता है कि चिराग पासवान के बिना सरकार नहीं बन सकती है। अगर ऐसी स्थिति होती तो स्वाभाविक सी बात है बार्गेनिंग पावर चिराग पासवान की बढ़ जाती। लेकिन अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान पर बार्गेनिंग पावर है नहीं, और साथ ही साथ ये कि केंद्र में भी मंत्री हैं आप। उसके अलावा हाँ, हो सकता है जरूर कि 2 नंबर ऑफ कैबिनेट मंत्री जो हैं वो उनके बढ़ सकते हैं, एक की जगह 2 मंत्री बन सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए या उनके पार्टी की तरफ से कोई नेता उप मुख्यमंत्री बने। ये संभावनाएं कम नजर आती है, क्योंकि 2 नेता चुन लिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नेता और उपनेता। तो ऐसे में ये स्वाभाविक से हो जाता है कि बीजेपी की तरफ से ही दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री जो है वो नीतीश कुमार ही होंगे। हाँ, ये जरूर है कि नंबर्स ऑफ मिनिस्टर जो है वो चिराग पासवान की पार्टी से हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग, मैं दोबारा ही बात कर रहा हूं, इंटरेस्टिंग ये होगा कि मंत्रालय किसके खेमे में कौन सा जाएगा और जो बड़े मंत्रालय हैं वो किसके खेमे में जाएंगे। मंत्रियों को लेकर जानकारी कुछ मिल रही है क्या? कौन सी पार्टी से कितने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? जरूरी मलाईदार विभाग किसके पास जाएगा? देखिए, इसको लेकर स्पष्ट नहीं है, लेकिन सोर्सेस ये जरूर बता रहे हैं कि करीबन 18 से 19 जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है जेडीयू अभी तय करेगा। लेकिन और जीतन मांझी की पार्टी से 1 मंत्री हो सकता है, कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री हो सकते हैं। और अगर मजबूत कैबिनेट चिराग पासवान को मिलता है बिहार में तो 1 ही मंत्री होगा, और या तो फिर उनके मनमर्जी के मंत्री नहीं, मंत्रालय नहीं मिलता है तो फिर हो सकते हैं कि 2 मंत्री जो है चिराग पासवान की एलजेपी है उसके तरफ से हो सकता है, ये माना जा रहा है। लेकिन अभी स्पष्टीकरण नहीं है, देर शाम होते हो तो शायद इसको भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन शपथ लेंगे, कितने मंत्री जो है शपथ लेंगे। लेकिन हाँ, इस फॉर्मेट में जरूर बीजेपी काम कर रही है कि कुछ नए नेताओं को भी मौका दिया जाए, यंग लीडर हैं जो जेनजी दौर के, चाहे वो मिथिला हो या इसके अलावा और भी जो मजबूत युवा नेता जो हैं उनको मौका दिया जा सकता है। जिस तरीके से आपने बताया कि बाकी पार्टियों को 1 या फिर 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, बीजेपी और जेडीयू में अगर देखें यूं तो नंबर के हिसाब से बीजेपी बड़ा भाई बन गई है, तो क्या आप यहाँ पर मंत्रियों की संख्या भी कुछ इसी हिसाब से, इसी रेशो से नजर आएगी क्या? हालांकि एक जो त्याग है वो तो बीजेपी कर चुकी है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देकर, लेकिन क्या मंत्रियों की संख्या या फिर जरूरी इंपॉर्टेंट विभाग अपने पास रखे जा सकते हैं क्या बीजेपी की ओर से? देखिए, मुझे याद है कि 2020 में जब एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी दिल्ली में,
और वहां पे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। उसमें साफ तौर पर कहा गया था रचना की केंद्र में बड़े भाई के तौर पर बीजेपी रहेगी और बिहार में बड़े भाई के तौर पर जो है नीतीश कुमार रहेंगे, जेडीयू रहेगी। लेकिन 2025 के चुनाव में हमने देखा कि दोनों जुड़वा भाई के तौर पर नजर आए थे, मतलब डबल भाई की तरफ से जो इक्वल सीटों पे चुनाव लड़ते नजर आए थे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग जो आपने सवाल किया वो इसका जवाब अब खैर देर शाम तक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी ज्यादा मल्टीपल मिनिस्टर जो है उनके खेमे में हो सकते हैं। लेकिन जेडीयू प्रयास यही करेगी जो मलाईदार मंत्रालय हैं, जो मजबूत, चाहे होम अफेयर मिनिस्ट्री हो या इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो अपने पास ही रखे और बाकी जो मंत्रालय जो है वो हो सकता है बीजेपी के खेमे में जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि नंबर्स ऑफ मिनिस्टर किसके पास, जेडीयू के पास होंगे या तो फिर बीजेपी के पास होंगे। लेकिन इसमें भी एक तर्क जरूर ये भी है कि जो मजबूत मंत्रालय है वो जेडीयू के पास रहेंगे और नंबर्स ऑफ मंत्री जो है वो बीजेपी के जरूर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। अच्छा, अगर हम शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं, बिहार में नई सरकार के गठन की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात ना करें तो अधूरा सा लगेगा। विपक्ष के नेताओं को इनविटेशन पहुंच रहा है क्या शपथ ग्रहण को लेकर? स्वाभाविक सी बात है कि ऑल पार्टीज के नेताओं को, जो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव वहां लड़ा है, उन तमाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों को भी इनविटेशन जाएगा। लेकिन कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है तेजस्वी यादव जरूर वहां पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा और कांग्रेस तरफ से कौन पहुंचेगा ये स्पष्ट नहीं है, उनको किस किस को इन्विटेशन गया है ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि जो केंद्र के तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं वो जरूर इस कार्यक्रम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शपथ ग्रहण में नजर आएंगे। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। यही मैं पूछने भी वाली थी कि बिहार से तो होंगे ही नेता, दिल्ली से कौन कौन पहुंचेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और कौन से बीजेपी के बड़े चेहरे पहुंच सकते हैं, पंकज? और रचना, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस कार्यक्रम में शपथ ग्रहण में जरूर होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। इसके अलावा जो है सड़क परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी उस कार्यक्रम में रहेंगे शपथ ग्रहण में। इसके अलावा बात करूं तो जीतन राम मांझी, क्योंकि उनकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो वो तो स्वाभाविक बात रहेंगे और एनडीए में केंद्र में मंत्री भी हैं। चिराग पासवान उस कार्यक्रम में रहेंगे, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। इसके अलावा और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पर्यवेक्षक और सब प्रभारी रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और साथ ही साथ भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में, जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, उस पर पहुंच सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अभी तक की सुगबुगाहट है, तैयारियां तो चल रही हैं शपथ ग्रहण की, भव्य तरीके से शपथ ग्रहण रहेगा। आपने बताया दिल्ली से लेकर बाकी राज्यों से कौन कौन से बड़े चेहरे वहां पर पहुंचेंगे, जो काफी हद तक फाइनल भी है। नीतीश कुमार को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बड़ी फैल रही है कि नीतीश कुमार अब तक तो जब शपथ ग्रहण होती थी उनकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए नहीं जाते थे, लेकिन अब जब 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं तो वो खुद तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस खबर में सच्चाई है क्या, और अगर हाँ तो क्यों पहुंच रहे हैं? कोई डाउट है क्या? देखिए, हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद से वो देखना चाह रहे हैं किस तरह की तैयारी हो रही है और क्या तैयारी हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो शुरुआती तौर पर जब सरकार बनी थी, आरजेडी और जेडीयू ने सरकार बनाई थी, और उसके बाद फिर जाके जो बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ और उसके बाद सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं इस बात पर संशय नहीं है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, क्योंकि विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया। हो सकता है औपचारिकता पूरा करने के लिए या तो व्यवस्थाएं देखने के लिए गए होंगे कि तमाम गणमान्य पहुंच रहे हैं कि व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसलिए वो पहुंचे हो देखने के लिए। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, विधायक दल जो नेता चुने गए हैं, वो जरूर गए थे। उसके साथ में सम्राट चौधरी भी वहां मौजूद थे और ललित सिंह भी इस गांधी मैदान पहुंचे थे और उन्होंने मुआयना किया था। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुआयना किया गया और इस बार जो तैयारियां हैं वो और ज्यादा भव्य हैं, क्योंकि एनडीए की ये बम्पर जीत हुई है।
अब बम्पर जीत है, बड़ी जीत है, तो उसका कार्यक्रम भी उतना ही भव्य होना चाहिए, तैयारियों में कोई कमी ना रह जाए। ये अलग अलग चेहरे जिम्मेदारी संभालते हुए पहुंच रहे हैं कल के कार्यक्रम को लेकर। पंकज, नजर आप रखिएगा, आगे जो भी खबर होगी इस खबर से जुड़ी हुई, कोई भी अपडेट होगा तो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हुई है, जिसे भारत ले आया गया है, अमेरिका से भारत लाया गया है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई थोड़ी देर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। बड़े बड़े क्राइम जो घटनाएं हैं उसमें शामिल रहा है अनमोल बिश्नोई, या तो प्लानिंग में या तो इंस्ट्रक्शंस में इस गैंगस्टर की भूमिका रही है, जिसमें बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का आरोप भी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आरोप भी लगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है अनमोल बिश्नोई, जो कि अमेरिका से भारत लाया गया है। भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की मांग की थी और अनमोल बिश्नोई को फाइनली सिक्योरिटी लेयर्स के बीच में लाया गया है भारत। और एयरपोर्ट पर भी हमने देखा सघन चेकिंग और सुरक्षा के इंतजाम दिखे, डॉग स्क्वाड चप्पे चप्पे पर दिखा और सेफ्टी रीजंस को ही देखते हुए सीधे पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया, जहां पर पेश किया जाएगा और वहीं से कस्टडी में अनमोल बिश्नोई को भेज दिया जाएगा। डिपोर्ट हुआ है अनमोल बिश्नोई अमेरिका से भारत, और साथ में 200 लोग भी हैं, यानी अनमोल बिश्नोई के साथ में 200 और लोगों को डिपोर्ट किया गया है। एनआईए का शिकंजा कसता हुआ चला जा रहा है। वो पहली तस्वीर भी सामने आई है अनमोल बिश्नोई की भारत आने के बाद में, हालांकि चेहरा उसमें नहीं दिख रहा है, उसमें पीठ की तरफ से लिया गया फोटो है। एनआईए ऑफिसर्स लेफ्ट राइट में खड़े हुए हैं और साथ ही अनमोल बिश्नोई भी है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जो कि लाया गया है भारत। देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। यहां दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ अनमोल बिश्नोई है, चेहरा इसका नहीं दिखाया गया है। एनआईए ऑफिसर्स लेफ्ट राइट में खड़े हुए हैं, उसका हाथ पकड़कर, ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी हाथ पकड़ा हुआ है और अब चेहरा जानबूझकर इस तस्वीर में नहीं दिखाया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जो कि भारत अब लाया गया है और अलग अलग मामलों में इसकी तलाश भी थी, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये शामिल भी था। अब जब भारत लाया गया है तो इसके खिलाफ लीगल एक्शन आगे लिए जाएंगे। तैयारी अब आगे जो एनआईए की टीम है वो कर रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड पर लेकर अलग अलग जो मामले दर्ज हैं उनमें पूछताछ टीम करने वाली है। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम था और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आपने अलग अलग वक्त पर सुना होगा। हाई प्रोफाइल केसेस से भी लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन रहा है और लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब भारत लाया जा चुका है। कैसे दूसरे देशों में बैठकर यहां भारत में अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवाना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, यहां तक कि जेल में बैठे हुए भी लॉरेंस बिश्नोई कैसे यहां प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग करने के साथ गुर्गों को अपने साथ जोड़ रहा है। ये सभी घटनाएं ऐसी हैं जो हैरान कर देने वाली हैं। और अब अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, भारत लाया गया है। भारत आने के बाद की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, हालांकि पीठ की तरफ से ली गई ये तस्वीर है, इसमें चेहरा नहीं दिख रहा है। अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट किया गया है भारत। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, कई अलग अलग वारदातों में शामिल रहा है, कई अलग अलग वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है अनमोल बिश्नोई। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए जाने के बाद आगे कस्टडी को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगा। इस खबर से जुड़ा जो अपडेट होगा आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल की ये बड़ी खबर आप जानिए, अनमोल बिश्नोई के साथ में 200 और लोग हैं जिन्हें डिपोर्ट किया गया है भारत। न्यूज इंडिया लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर पटियाला हाउस कोर्ट सीधा ले जाते हुए अनमोल बिश्नोई को, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत क्लोज पिक्चर्स हम नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ जो एनआईए की टीम है बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। भारत लाया गया है तमाम कोशिशों के बाद अनमोल बिश्नोई को, और अब अनमोल बिश्नोई को एयरपोर्ट से सीधा ले जाया जा रहा है पटियाला हाउस कोर्ट, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया जाएगा। एनआईए उन सभी सवालों को जिन्हें हम पूछ रहे थे, ऐसी ही लंबी लिस्ट एनआईए के पास सवालों की है, उन्हीं सवालों का जवाब अब अनमोल बिश्नोई से लिया जाएगा। अमेरिका में बैठकर पूरा नेटवर्क चला रहा था, हाई प्रोफाइल केसेस में मास्टरमाइंड के तौर पर नाम जुड़ा हुआ है, चाहे बाबा सिद्दीकी, सीधे सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का मामला हो या फिर सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला क्यों ना हो। अलग अलग ये जो केसेस हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट अनमोल बिश्नोई का रहा है
और अब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ होगी। आगे बढ़ते हुए खबर दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित हवा से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को इसको लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कहा है कि स्कूल में जो खेल गतिविधियां हो रही हैं इन्हें शिफ्ट किया जाए, यानी कि अभी खुले में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। ये जो एक्टिविटीज हैं इन्हें रोका जाए, क्योंकि ये अभी जहरीली हवा में कराना ठीक नहीं। नवंबर दिसंबर में जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो कराना ठीक नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, और इस पर रोक लगाने की बात कही है। स्कूलों में अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ठीक नहीं है, ये फायदेमंद की जगह उल्टा नुकसानदेह होंगी। यानी जो खुले में बच्चों को खेल कूद कराया जाता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी रोक लगाई जाए। नवंबर और दिसंबर का महीना खास तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की एक मोटी परत, यानी जो धूल भरे कण हैं, PM 2.5 जो बहुत बारीक कण है वो हवा में तैर रहे हैं। और चूंकि तेज हवा भी नहीं चल रही है, बारिश भी नहीं हो रही है, इसीलिए वो जो अब धूल मिट्टी की मोटी परत है वो दिल्ली एनसीआर को ढके हुए है, और ये जो जहरीली हवा है वो आपके और हमारे सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों तक पहुंच रही है। डॉक्टर और कई एक्सपर्ट तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली को छोड़कर चले जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ये हाल है। अलग अलग शहरों से प्रदूषण की ऐसी ही खबरें और बढ़े हुए AQI की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिर चाहे देश के अलग अलग हिस्सों में आप चले जाइए, वहाँ भी आप सेफ नहीं है। कई लोग हैं जो इस वक्त दिल्ली छोड़कर होम टाउन चले गए हैं, लेकिन उनकी भी यही शिकायत है कि उनके अपने शहर में भी AQI बढ़ा हुआ है, और ये आपकी और हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली खबर झारखंड के धनबाद से है, और यह हैरान कर देने वाली खबर और वीडियो सामने आया है धनबाद से। धनबाद जहां पर युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात का CCTV वीडियो भी सामने आया है। CCTV में पूरी घटना कैद हो गई। छपरा निवासी प्रेम यादव की धनबाद में हत्या कर दी गई। करीब 1.5 महीने पहले झरिया आया था ये प्रेमी, और ये देखिए तस्वीरें आप, कैसे बाइक सवार लोग हैं एक के बाद एक फायर करते हैं, और यहाँ युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। करीब 1.5 महीने पहले झरिया आया था प्रेमी। धनबाद में युवक की दिन दहाड़े ये हत्या हुई है। अंदाजा आप लगाइए, दिन दहाड़े हुई हत्या है, कोई रात का अंधेरा नहीं है, कोई सुनसान एरिया नहीं है। झारखंड के धनबाद से हैरान कर देने वाला ये मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग का ये मामला जुड़ा हो सकता है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वारदात का CCTV वीडियो पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सड़क पर जा रहा था ये शख्स, अचानक से बाइक पर 3 लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। करीब 1.5 महीने पहले ही प्रेम नाम का ये शख्स था जो कि झरिया आया था। ये हमलावर कौन है, क्या कनेक्शन हो सकता है, ये सभी बातें अभी जांच का विषय हैं। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक